चाणक्य जी के बारे में तो सुना होगा ना इन्होंने, है ना भाई, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। हाँ भाई, उनके लिए कहावत भी सुनी होगी ना, जड़ों के अंदर मट्ठा डालना। तो चाणक्य जी की बात बताता हूँ। एक बार वो जा रहे थे जंगलों से, ऐसी कटली झाड़ियां, उनके हाथ और पैर और सब कुछ हो गया एकदम से खूनम खून। उन्होंने प्रण ले लिया, बोलो भाई इस घास को ही खत्म करके मारूंगा मैं तो। अब घास का स्वरूप आप जानते हो, घास क्या है कि जैसे आपने काटी फिर से उग गई, अगर उसको आप जला भी दोगे ना तो ये समझ लो कि वो फिर से लहराने लगेगी। अब इन्होंने क्या किया, ले वो सब भर भर के पूरे घड़े के घड़े पूरा मट्ठा डाल दिया सब जगह, घास फूस पूरा जंगल वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। लाले इनसे पूछ, समझे क्या ना समझे? नहीं नहीं सर साहब, पिता बहन जी कुछ भी नहीं समझी अभी। थोड़ा ही जी करके समझा दूं क्या? हाँ 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 हाँ। देखो मैं बताता हूँ भाई, चाणक्य जी के ना ऐसे मेजर 3 थंब रूल्स हैं भाई। लाले इनको एक काम कर भाई, पेन और पेपर कुछ दे दे, ये लिख लेंगी, बहुत अच्छा है। मैं 1 मिनट लाया जी। शाबाश। ये लो पेन जी, ये रही कॉपी। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। आर यू रेडी? जी। तो फर्स्ट पॉइंट है, अ फोर्स इज अ फ्रेंड। फोर्स? हाँ समझी नहीं? हाँ, यही कि फ का साउंड रिपीट हो रहा है। बोला ले तू क्या हंस रहा है भाई, तू हिंदी में समझा दे ऐसा है तो। बबीता बहन जी, सर साहब कह रहे हैं दुश्मन का दुश्मन ना दोस्त होता है। समझे आप? देखो जी बात ऐसी है कि दुश्मन की दुश्मनी का फायदा उठा के उस दुश्मन को दोस्त बना के उसको धड़ाम से मार के धराशायी कर दो। अब अभी समझ गए? अब हाँ हाँ, आ गया समझ में। दूसरा पॉइंट है कि भाई आदमी आपसे कितने प्यार मोहब्बत से ऐसे मीठे तरीके से बोल रहा हो ना, लेकिन वो तो भी इतना जरूरी नहीं कि अच्छा आदमी हो भाई। ओवर स्वीट भी जो होता है वो खराब हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है आदमी को, क्योंकि वही आदमी आपको पीछे से ऐसे छुरा घोंप सकता है, बैक स्टेप कर सकता है वो आपको। नाउ द थर्ड पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई चाणक्य जी का मानना ये था कि जो सबसे ज्यादा लंबे ऊंचे पेड़ रहते हैं ना, स्ट्रेट बहुत ज्यादा, वो पहले काटे जाते हैं। भाई कहने का मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा सीधा आदमी है ना, वो भी ज्यादा देर नहीं टिकता, लोग पहले उसको हटाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधेपन से अच्छे से मत रहो और लाइफ के अंदर रिजिड हो जाओ, नहीं, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा लचीला होना चाहिए। जहां जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड कर लो। हाँ नहीं, हाँ बस हो गया, इतना ही। इतना ही? जो तेरा ज्ञान बांट दिया आपको, आप कह रहे हो इतना ही? इतना ही अगर आप फॉलो कर लो तो बस फिर सब जगह विक्ट्री है आपकी। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा लाला भाई साहब कि मैं इन्हें यूज कैसे करूंगी। जी बात ऐसी है कि आपने सजेशन मांगा था, मैंने समझाने की कोशिश कर दी। अब आप इसको कैसे कब कहाँ काम में लेते हैं आपकी मर्जी है। जी अब वो मिनी के प्रिंसिपल सर से आपने बात की, उसके लिए थैंक यू जी। मेंशन नोट। फिलहाल एक बात बता, हाँ जी, जो डॉक्टर की मदर को मैंने इतनी देर ये सब ज्ञान दिया है, इसके जरा भी पल्ले पड़ा होगा क्या? तो क्या बोल सकते हैं सर साहब, बबीता बहन जी नोट तो सब कुछ कर रही थी कॉपी के ऊपर 1 2 3 करके, नहीं तो फिर एग्जाम में फर्रे बना के साथ में ले जाएंगी और क्या है। लाले ये तो पिछले साल का पेपर है, इस साल सेम क्वेश्चन तो नहीं देंगे ना यार। मैं दूसरे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेती हूँ यार। इतना सारा सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर करूंगी इतनी जल्दी, माता रानी गॉड कैसे। क्या करूंगी मैं, कैसे? वो हनुमान जी ने कुछ टिप्स भी तो दी थी, नीचे मैंने कुछ लिखा भी था ना। हाँ, पर इन टिप्स का मतलब क्या है? मैं क्या सॉल्व करूंगी मैं इन सारी टिप्स से? कुछ ये हनुमान जी भी ना, इनको जो लगता है बस वही बताते हैं। क्या करूं मैं, किससे पूछूं सारी बातें? मिन्नी? नहीं, मिन्नी से नहीं पूछ सकती हूँ।
उसकी कल एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन कर रही है, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अरे कल उसकी एग्जाम है, मैं भी कैसी हूँ, कुछ पूछा भी नहीं उससे। मिनी, कुछ पिएगी बेटा? दूध बना दूं, केसर वाला? नहीं बेब्स, मैंने अपने लिए चॉकलेट दूध बना लिया है, रख दिया है मैंने, बाद में पी लूंगी। आई एम गुड, तो सो जा जाके आराम से। अच्छा। तेरी फैमिली तो फिर से पूरी हो गई लवली। नई भाभी मुबारक हो। छिपा के क्या फायदा, अब तो तेरे पापा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया है लवली। अरे मिनी ने मेरा फोन क्यों काटा होगा? नहीं दादू, मैं नहीं करूंगी आपसे बात, बहुत नाराज हूं मैं आपसे। यही तो प्रॉब्लम है ना यार, आपने इतना अनफेयर किया मेरे साथ दादू, फिर भी आई स्टिल केयर अबाउट। क्यों तो इतनी इमोशनल है यार दादू बीजी को लेकर। मिन्नी, अरे कुछ बोलेगी नहीं क्या? अपने दादू से बात नहीं करेगी? क्या हुआ दादू, कुछ इम्पोर्टेंट काम था? अरे तू ऐसे कैसे बात कर रही है अपने दादू से? कोई दुआ सलाम नहीं, प्यार के 2 मीठे बोल नहीं? प्यार का ध्यान तो आपको भी रखना चाहिए था ना दादू। अरे तू क्या बोल रही है मिन्नी? मुझे प्यार के बारे में सोचना चाहिए था। अरे तेरे दादू ने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा शेर बच्चा इतना नाराज है मुझसे? हम घर छोड़ के क्या गए दादू, आपने तो हमें अपनी लाइफ से ही निकाल दिया। छोड़ो, अपने बूढ़े दादू का दिल दुखाकर तुझे क्या मिल रहा है मेरे बच्चे? दिल तो आपने दुखाया दादू हमारा। आपने सत्यनारायण की पूजा नहीं रखवाई थी घर पे, रखवाई भी, सबको बुलाया, और फिर उसके ऊपर से उस पापा जी की उस न्यू वाली को नहीं बिठाया था पूजा में, पापा जी के साथ आशीर्वाद भी दिया उन्हें। अच्छा, तो इसलिए नाराज है मेरा शेर बच्चा है? क्यों दादू, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों आपने मेरी बेब्स की जगह किसी और को दे दी? मेरी बच्चे, तुझे लगता है कि तेरी बेब्स की जगह इस घर में कोई और ले सकता है? मैंने मीता को तेरे पापा जी के साथ क्यों बिठाया, उन्हें साथ में पूजा क्यों करवाई? बेटे, मैं तुझे ये सब नहीं समझा पाऊंगा और ना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तो किसी और वजह से फोन किया है। अक्सर माएं अपनी बेटियों को संभालती हैं, लेकिन जितना मैं अपनी बहू और तुझे जानता हूं, बेटे तुझे ही अपनी माँ को संभालना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। क्यों दादू, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या बेब्स को? क्या आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ना, माता रानी मेहर बनाए रखे, तेरी बेब्स को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूं अपनी बहू को। ऊपर से जितना मजबूत बहादुर बनने की कोशिश करती है, वो अंदर से उतनी ही भावुक है, किसी से शिकायत नहीं कर पाती। ये उसका पहला जॉब है ना, पहली बार वो घर से बाहर निकलकर अजनबियों के साथ जॉब कर रही है। बेटे, वो तुझसे कुछ नहीं कहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी, बिना बताए उसकी बातें तुझे समझनी होंगी। तू समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ?
मैं जानता हूं मिनी, जितना ख्याल तू अपनी माँ का रख सकती है और कोई नहीं रख सकता। तुझ पे भरोसा करके मैं अपनी बहू की जिम्मेदारियां तुझे सौंप रहा हूं। मिनी बेटे, निभाएगी ना? जीते रहे मेरा शेर पुत्र। आए दादू। होना क्या था मिनी? बस सुपरवाइजर का जॉब है तो सबको सुपरवाइज करना था। आई विश बेब्स मैं तेरी कुछ मदद कर पाती, तेरी तकलीफ थोड़ी कम कर पाती, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं? हाउ? I can't even buy simple shoes for you, yaar. Shame on you, Minnie. मिनी, ये माता रानी का प्रसाद ले ले। मैंने ना तेरे लिए प्रार्थना की है, बस तेरा जल्दी से सिलेक्शन हो जाए और उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अच्छा सुन, तेरे हनुमान अंकल को भी ये प्रसाद दे दे। वो क्या है ना, कल उन्होंने दो लोगों की एक साथ अक्कल ठिकाने लगाई है। एक तो तेरे प्रिंसिपल सर की और दूसरी मेरी। तेरी? क्यों? तेरी अक्कल को क्या हुआ? घात सरने गई थी। और तू आजकल बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव हो रही है भाई। तेरे को हर चीज की खबर दो, ऐसे क्यों हो गया वैसे क्यों हो गया, खोजी डिपार्टमेंट की तरह हैं? चल ला प्रसाद दे और तू जा अपने काम पे। अच्छा चल, जल्दी जाकर सारी तैयारी कर ले और है ना अच्छे से रिवाइज करके जाना और ठीक 11 बजे घर से निकल जाना। एग्जाम में बिल्कुल लेट नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है? एग्जाम तो वैसे आपका भी है, आपको भी टाइम से पहुंचना चाहिए। मिनी, पूछ तो तेरे हनुमान अंकल से, वो जो मेरी एग्जाम के लिए टिप्स दी है वो काम आएगी मुझे? आएंगी, अरे जरूर काम आएंगी, 100% काम आएंगी आपके। और सॉरी कहते अपनी मम्मी को कि भाई उनका जो टीचर है ना उन पर थोड़ा सा तो आपको ट्रस्ट करना। एक सेकंड, इनफ ऑफ ऑल दिस। क्या ये सब स्टूडेंट एग्जाम टीचर टिप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या? ये ना बहुत वियर्ड है हनुमान अंकल, आप दोनों की कोड लैंग्वेज। चम्मच का पहले तो अब पता नहीं क्या न्याय लगा के रखा है स्टूडेंट टीचर का। आप लोग कभी नॉर्मल इंसान की तरह बात कर सकते हो कि नहीं? इधर से बेब्स मुझे बोलती है मिनी पूछ अपने हनुमान अंकल से, इधर से आप मुझे बोलते हो सॉरी पूछ ले अपनी मम्मी ने। अरे क्या क्या समझ के क्या रखा आप दोनों ने मुझे? हाँ, पेश की बंदर ही हूँ मैं या फिर कबूतर हूँ मैं? छोरी ना तेरे को बंदरी समझा ना कबूतरी समझा, भाई तेरे को हमने महारानी समझा। तेरे हाथ जोड़े, चल जा, तू लेट हो रही है बस। हाँ मिनी, ये रे प्रसाद और ऑल दी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना। हाँ बाय। चल बाय। वैसे जी आप ये फैक्ट्री में थर्मस ले जाके क्या करोगी? वहां पे चाय चुई ना मिलती क्या आपको? अरे ये तो मट्ठा है। वो आपने बात बताई थी ना चाणक्य की मट्ठा, तो बस अपने फैक्ट्री के सारे वर्कर्स के लिए मट्ठा बनाया मैंने, खिला दूंगी। ठीक है। और आपके लिए भी मट्ठा बना के रखा है ऊपर रसोई में, पी लीजिएगा। अच्छा बाय। ऑल द बेस्ट। लाला एकदम सही बात कह रहा था। इसका मतलब कि इसको तो बिल्कुल कख भी ना समझ में आया। अब बताओ मट्ठे का क्या करेगी? फैक्ट्री में ले आके माथे पे मारेगी क्या? कभी ये ना लेडीज विक्टिम वाला कार्ड मत फेंकना। आप लेडीज हो, लेडीज विक्टिम नहीं हो, कोई वॉरियर हो आप। गुड्डू बबन मेरी बात सुनो। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो कुछ? तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बबीता मैडम नहीं चलेगी। कारीगर यूनियन जिंदाबाद, कारीगर यूनियन। अरे सतनाम कुछ बोलो इनको, ऐसे कैसे काम बंद करके बैठे हैं ये लोग? अरे मेरा पैसा जल रहा है, घाटा हो रहा है मुझे। कारीगर यूनियन जिंदाबाद। अरे सेठ जी, मजदूर लोग हैं ये,
एक बार इनके दिमाग में कुछ घुस गया ना फिर किसी की नहीं सुनते। अरे ये तो बबीता मैडम जी को देखना चाहिए था। अरे मजदूर है, कोई मशीन थोड़ी है, इतना काम एक साथ, और ऊपर से इन्हें नौकरी से निकालने की धमकी। बस भड़क गई है। एक्सक्यूज मी, आपको पता है ये एडमिन ब्लॉक में रूम नंबर 7 कहाँ है? एक्चुअली मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। यहाँ से लेफ्ट। ये सीधा जाके लेफ्ट? जी जी। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी, ये जो कल्चरल फेस्ट है फोटोग्राफी का, ये कितने बजे ओपन होगा? ओपन तो सुबह से है। एक्चुअली बहुत लंबी क्यू है रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी खड़े रहे तो 30-40 मिनट्स में चांस आ जाए। आई नो, ऊपर से 12:30 बजे तक ही ओपन रहेगा। लेट एंट्री भी अलाउ नहीं है। अगर तुम्हें रजिस्टर करना है तो अभी जाना पड़ेगा, अदरवाइज लेट हो जाएगा। थैंक यू। गॉड, क्या करूं अब मैं? कंपटीशन जीत जाऊं, बेब्स के लिए न्यू शूज ले आऊं, एंट्रेंस एग्जाम भी तो है मेरा सेम टाइम पर, वो भी। शक्स यार, आई कांट यार। बेब्स की माता रानी, ये कैसा डिफिकल्ट टेस्ट ले रहे हो यार आप मेरा। घबरा मत बबीता, घबरा मत। ये सोच कि माता रानी तेरी इम्तिहान ले रही है और तुझे हर हालत में उसमें पास होना है, अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। हेलो सेठ जी, आ गई बबीता मैडम। इन्हीं से पूछ लो, सब इन्हीं की करी धरी है सब। ये क्या कर दिया बबीता जी आपने? मैंने आप पर रहम करके ये नौकरी दी थी, ये दिन देखने के लिए। अरे 2 दिन नहीं हुए आपको ज्वाइन किए हुए और सारे कारीगर काम बंद करके बैठे हैं। ये देखो, पूरी मशीनें ठप पड़ी हुई। क्या कर रहे हैं आप? सर आप मेरी बात सुनिए। आप जानते नहीं हैं। मैं नहीं जानता बबीता जी, आप नहीं जानते। अगर ये कल डिलीवरी मैंने नहीं की ना तो 2.5 लाख का नुकसान हो जाएगा। कौन देगा? आप। मैंने ही गलती की। सत्ताम ने कहा था मुझे कि जनानियों को सुपरवाइजर मत बनाओ, लेकिन मेरे दिमाग में पत्थर भरे हुए थे। अब भुगतो, कारीगर नहीं संभाल सकती आप जनानी। सर आपको ऐसा लगता है ना कि इन सब की वजह मैं हूं, तो ठीक है, ये सारी तोहमतें मैं अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। बस एक मौका और दे दीजिए मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ये वर्कर्स भी काम पे लौटेंगे और यूनिफॉर्म की डिलीवरी भी होगी। प्लीज सर। अरे मैडम, जादू है जो चुटकी बजाते ही कपड़े सिले जाएंगे। हाँ सेठ जी, ये वर्कर्स काम नहीं करेंगे, बता रहा हूं। सिर्फ ये नहीं, आप भी सुनेंगे सतनाम जी, डिलीवरी तो होके रहेगी। प्लीज सर, एक लास्ट चांस दे दीजिए मुझे, प्लीज। अरे वाह, चांस तो दिया था, क्या हुआ है? सर देखिए, अगर आपने मुझे चांस नहीं दिया और मेरी जगह किसी और सुपरवाइजर को लाए तो भी वो कल तक ही आ पाएगा ना। आपकी यूनिफॉर्म की डिलीवरी तो तब भी लेट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर मैं ये यूनिफॉर्म की डिलीवरी नहीं कर पाई तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी और एक नया पैसा नहीं लूंगी अपनी तनख्वाह का। ये इम्तिहान की घड़ी है और मुझे हर हालत में इसमें पास होना है, अपनी बेटी के लिए, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए।
उसके सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए। आई प्रॉमिस सर, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। प्लीज एक बार ट्रस्ट कीजिए मुझ पे। हेलो, हाँ जी जी, यूनिफॉर्म, हाँ जी, वो सिलाई का काम चालू है, बस हो जाएगी तैयार जी। हाँ जी जी नहीं, धोखा नहीं दे सकते हम आपको। हाँ देखिए, इंस्पेक्शन का काम पूरा होते ही आपके बच्चे यूनिफॉर्म में दिखेंगे। जी हाँ जी, भरोसा रखिए जी। हेलो हेलो, लास्ट चांस, आखिरी मौका दे रहा हूं मैं आपको। आपने अभी कहा ना कि आप प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है, आप प्रूव करके दिखाइए। कारीगर के हाथ जोड़िए, पांव पड़िए या उनसे भीख मांगिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे कल की डेट में डिलीवरी चाहिए। गले तक फंसा हुआ हूं मैं, दोनों देख। जी सर, मैं समझ गई। थैंक यू। अफकोर्स इज अ फ्रेंड। यानी दुश्मन का दुश्मन ना दोस्त होता है। बस एक चीज की क्लैरिटी चाहिए मुझे। क्लियरिटी? किस चीज की क्लियरिटी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस काम में मेरे साथ कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। अरे सब तो तुम्हारे खिलाफ हैं, दिख नहीं रहा? कोई भी वर्कर तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता। नहीं, सारे वर्कर्स खिलाफ नहीं है, ये मुन्ना मेरे साथ है। और सतनाम जी, आप भी हमारे साथ है ना? नहीं, आप तो बहुत ही पुराने, ईमानदार और वफादार टेलर है ना त्रिलोक सेठ के। तो आप हमारे साथ हैं या नहीं?